एबीवीपी के आज मैनिफेस्टो 2016 के लॉन्च में आप सभी मीडिया के बंदों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। के चारों उम्मीदवार में से 2 उम्मीदवार अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं और 2 रास्ते में अभी आ रहे हैं। तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमित तंवर जी हमारे बीच में हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार विशाल यादव जी हमारे बीच में हैं और विद्यार्थी परिषद के प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक साकिब बहुगुणा जी और मैं भारत खराना अभी दिल्ली प्रांत का प्रदेश मंत्री का दायित्व है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय के 200 होने उसी को लेकर अभी 3 तारीख को विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के लिए 4 उम्मीदवार का पैनल हमने घोषित कर दिया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर अमित तंवर जी हैं, उपाध्यक्ष पर प्रियंका। रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की तो जी लगातार जो हमारे हमने बात रखी है हॉस्टल्स की, तो इस साल भी हमारा जो मेन एजेंडा रहेगा वो हॉस्टल्स का रूम रेंट कंट्रोल एक्ट का रहेगा और इसके लिए लगातार हम साल भर तक ग्रेजुएशन होने के बाद जो हमें मार्कशीट मिलती है वो ऑनलाइन निकलती है, तो हम डिमांड करते हैं यूनिवर्सिटी से कि प्रिंटेड मार्कशीट दी जाए, क्योंकि जब हमारा जो स्टूडेंट्स है वो इंटरव्यू देने जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है कि ये ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो इस तरह उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी डिमांड है कि करें उसके अंदर कॉलेजेस के अंदर, तो ये एक हमारा एजेंडा है। विमेन सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने काम भी किया है। आप लोगों को पता होगा 9 अगस्त को MSCI और निर्भया ज्योति ट्रस्ट के साथ मिलके हम लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम था आई फील सेफ, सेफ्टी का पावर बटन। उसी के फर्दर हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग हर एक कॉलेज के अंदर स्पेशल सेशंस ऐसे ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को अवेयर करें इस एप्लीकेशन के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता हो, ताकि जो आज जो माहौल बना हुआ है इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको हम कर्व कर सके। उस माहौल को हम लोग जब बात करते हैं कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट हम लोग यूनिवर्सिटी में क्रिएट करेंगे, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम लोग ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन हम लोगों ने लॉन्च किया, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग अवेयर करें, उन लोगों को। इधर देखिए सामने एक बार लेफ्ट सब लोग लेफ्ट सामने एक बार इधर सामने हो गए तो नीचे बैठ जाओ बस 1% वहाँ लेकर जाना एक बार राइट हैंड से विक्ट्री का साइन बना लो मैनिफेस्टो के साथ थोड़ा पीछे राइट हैंड से। जी इस बार मुद्दे कौन कौन से रहेंगे? जी इस बार हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो हॉस्टल्स के, न्यू कॉलेज के, बिल्डिंग के, रूम रेंट कंट्रोल एक्ट के, और जो हमने क्लोज कैंपस की बात की है, कॉम्पैक्ट कैंपस की बात की है, ऐसे मुद्दे हमारे रहेंगे। चाहे वुमेन सेफ्टी की बात हो या फिर हमारा वाटर कूलर या फिर जो छात्र मार्ग पे सुविधाएं नहीं है, इन सब की बात होती है। हमारे लगातार जो हमारे मुद्दे चले हैं वो हमारे इस बार रहेंगे। रेंट कंट्रोल एक्ट भी आपने बात करी और काफ़ी अहम मुद्दा बताया, क्या कोशिश में दिक्कतें हैं जिसे आप ठीक करना चाहते हैं? देखिए, रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की बात हम इसलिए करते हैं कि एक जो ये एक्ट है ये इसलिए लागू होना चाहिए कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ रहते हैं, लगभग मोस्टली बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, उनको इतनी जो फ्लैट्स है जो पीजी में रेंट जो उनका है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होना चाहिए, जिनसे कि वो जो एक मिनिमम अमाउंट पे पीजीज का रेंट दे और वहाँ आसानी से रह सके। मैम किस तरह का आपका मैनिफेस्टो बताएंगे, मैनिफेस्टो क्या क्या मुद्दे रखेंगे? देखिए, ABVP इज द ओनली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो साल के 365 दिन स्टूडेंट्स के इश्यूज को उठाता है, और खाली मुद्दे उठाना या लड़ाई लड़ना हमारा काम नहीं, उन मुद्दों को एक सोल्यूशन तक लेके जाना है। चाहे 2 साल पहले जब FIUP को ऑटोक्रेटिक तरीके से इम्पोज किया गया उसको रोल बैक कराने की बात हो, चाहे रिवैल्यूएशन को रीस्टार्ट कराने की बात हो, चाहे BTech के स्टूडेंट्स को AICTE का अप्रूवल दिलवाने की बात हो, विद्यार्थी परिषद ने इसमें लीड लिया है और स्टूडेंट्स को सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। उनके
के इश्यूज को सॉल्व किया है। 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में नए हॉस्टल्स खुले, नए कॉलेज खुले, और एबीवीपी के ही एफर्ट्स की वजह से मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उस छात्र संगठन से आती हूँ जिसके एफर्ट्स की वजह से यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेजेस के अंदर नए हॉस्टल खुले हैं। नॉर्थ कैंपस जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ के हिंदू कॉलेज में, ARSD कॉलेज में निर्माण स्टार्ट हो गया है, भारतीय गर्ल्स कॉलेज में निर्माण स्टार्ट हो गया है। तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो स्टूडेंट्स के इश्यूज से कनेक्ट करता है और उन इश्यूज को सॉल्व करना अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझता है, अपना दायित्व समझता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। आपने महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करी है। देखिए, विद्यार्थी परिषद सिर्फ महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सुरक्षा की बात नहीं करता है। हम लोग मंच प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स को, सो दैट दे रियलाइज हाउ एम्पावर्ड दे आर। चाहे वो निर्भया के पेरेंट्स के साथ उसके जस्टिस स्ट्रगल की बात हो, चाहे वो निर्भया के पेरेंट्स के साथ मिलकर पार्लियामेंट में जाके जुवेनाइल जस्टिस बिल को अमेंड करा के पास कराने की बात हो, चाहे वो निर्भया के पेरेंट्स के साथ मिलकर एक मोबाइल सेफ्टी ऐप को लॉन्च करने की बात हो। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा वुमेन सिक्योरिटी के इशू को आगे रखा है। अग्रसर रह के हम लोगों ने छात्राओं को एनकरेज किया है कि वो आगे आए और अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाए यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर। मनीषा जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रही है, पूरी कोशिश रहेगी कि चारों सीटों पे एक बार फिर से एबीवीपी का कब्जा हो सके, इसके लिए क्या कुछ आप लोग तैयारियां हैं? देखिए, पिछले 2 सालों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद DU की चारों सीटों पर विजयी हो रही है और जो हमारे ऑफिस बेरर जीत कर आए हैं वो पूरे साल कैंपस में एक्टिव रहे हैं। उन्होंने छात्र हितों के लिए लंबा संघर्ष किया है। स्टूडेंट्स की बहुत सी समस्याएं हमने सॉल्व करवाई हैं और साल भर उनके बीच में रहकर हमने काम किया है। इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार फिर से एबीवीपी के पूरे पैनल को विजयी बनाकर छात्र निश्चित रूप से एबीवीपी की हैट्रिक लगवाएंगे और DU में दोबारा से एबीवीपी को जितवाएंगे ताकि जो स्टूडेंट्स के मुद्दे रह गए उन मुद्दों को सॉल्व किया जा सके। देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि जो आज के युवा हैं, जो हमारे आज के नागरिक हैं, वो वोट डालने ही नहीं आते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए एबीवीपी की ओर से हम DU के सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करते हैं कि वो 9 सितंबर के दिन वोट डालने जरूर आएं और अपना राइट टू इलेक्ट एक्सरसाइज करें। आप हो सकता है हमसे सहमत हो, सहमत नहीं हो, लेकिन आप वोट डालने जरूर आएं। और अगर आपको लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साल भर आपके बीच में रहकर काम किया है तो एबीवीपी के पूरे पैनल को वोट देकर विजयी बनाएं।